अगर ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है हाँ। तो हेमंत विश्व शर्मा कौन है, जरा ये बताइए। शुभेंदु अधिकारी कौन है, मुकुल राय कौन है। इंडिया। इंडिया, इंडिया का अर्थ क्या होता है? भारत। ठीक है, और वो जो ये बीजेपी वाले लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये क्या है? वो राजा बाबू जो देश को जलता हुआ छोड़ विदेशी यात्रा पर निकल जाता है, वो राजा बाबू जो महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सीमा हैदर की ओर पे ध्यान मोड़ देता है। – 2024 में एनडीए या इंडिया, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये लोग परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और जातिवादियों का अड्डा है। मेरे साथ मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा, प्रधानमंत्री के गुट में 38 दल। एक बात आप मुझे बताइए, जिन 38 दल की आप बात कर रहे हैं जरा उनकी कंपैरिजन कर लीजिए जरा 26 से, फिर आपको पता चल जाएगा। जरा मुझे बता दीजिए चिराग पासवान के पास में कितने विधायक हैं, बता दीजिए जरा। 0। आप क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ 0। जीतन राम मांझी के पास कितने विधायक हैं? 5। ओम प्रकाश राजभर के पास कितने विधायक हैं? 6। ठीक है ना। और दूसरी ओर आजिए आप इंडिया के पास में, ममता बनर्जी पर कितने विधायक हैं आपको पता है, ठीक है ना। नीतीश कुमार के पास कितने विधायक हैं वो भी आपको पता है। आरजेडी के पास कितने विधायक हैं वो भी आपको पता है। कांग्रेस के पास भ्रष्टाचारियों का अड्डा है ये। तो भ्रष्टाचारियों का टीवी नहीं देखते हैं? अगर ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है तो हेमंत विश्व शर्मा कौन है, जरा ये बताइए। शुभेंदु अधिकारी कौन है, मुकुल राय कौन है? बीजेपी नेता। ये लोग जब कांग्रेस में था तब भ्रष्टाचार करता था, अब ये लोग दूध का धुला। अब तो ये दूध के धुले हो गए क्योंकि अब ये बीजेपी ज्वाइन कर गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगे, चाहे वो करप्शन के चार्जेस लगे, सब बीजेपी ज्वाइन कर ले, सबके ऊपर से करप्शन के चार्जेस। बीजेपी में जाके तो भ्रष्टाचार नहीं किया है ना, कांग्रेस में किया था ना। बीजेपी के अंदर ही तो सबसे बड़ा करप्शन है, करप्शन ही बीजेपी के अंदर है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर आप अन्य दल में रहते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जिस एनडीए और जिस आप इंडिया की बात करें ना, वो एनडीए पूरा झूठ के ऊपर चल रहा है, पूरा झूठ के ऊपर। अगर झूठ के ऊपर नहीं चल रहा है तो आप प्रधानमंत्री के वादे ही मुझे बता दीजिए कि कहां 2 करोड़ रोजगार है, कहां है 100 स्मार्ट सिटी, कहां है हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, बताइए ना सर। अरे इसरो देखे चांद पर जा रहा है भारत, इंडिया। सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, सरकार के 5 किलो राशन पर जिंदा है। आप इसरो दिखाएं चाहे फिर आप चंद का जो विपक्षी संगठन है ना, विपक्षी दल, वो नाम भी लगता है तो विदेश वाला, अंग्रेजों वाला। कौन सा? इंडिया। इंडिया, इंडिया का अर्थ क्या होता है? भारत। ठीक है, और वो जो ये बीजेपी वाले लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये क्या है? ये कैसे भारतीय लगाते हैं? वो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को बड़ी तकलीफ होती है, तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी जो है वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, ये जो इंडिया लिख रहे हैं ये, ठीक है, ये मतलब देश का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो पार्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं देश का, भारतीय और भारत में कोई अंतर है क्या? दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। दूसरी बात ये कि आप जो बात कर रहे हैं एनडीए की, ये मुझे बताइए जिस हनुमान का ये बिहार में इस्तेमाल कर रहे थे, वो हनुमान एक विधायक भी जिता कर लेके आ पाया? मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ जीतन राम मांझी की जो 5 विधायक लेके। अरे विपक्ष का दूल्हा कौन है? कौन है? एक मिनट, आप ये मुझे बताइए, सत्ता पक्ष का दूल्हा कौन है? झूठ बोलने वाला दूल्हा, वो दूल्हा जो मुंगेरी लाल के सपने दिखाता है वो राजा आएगा तो मोदी ही। वो राजा बाबू जो देश को जलता हुआ छोड़ विदेशी यात्रा पर निकल जाता है, वो राजा बाबू जो महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सीमा हैदर की ओर पे ध्यान मोड़ देता है मीडिया के जरिए, उस राजा बाबू की आप बात कर रहे हैं। वो राजा मोदी जी के राज में पाकिस्तान की महिला भारत में बस रही है, इससे अच्छी बात क्या है? घर वापसी किया है सीमा हैदर ने, घर वापसी, राष्ट्रीय भाभी है। आपको एक मिनट इज्जत से नाम लीजिए। आपको शर्म है या नहीं है? जरा सी आपको शर्म है या नहीं है? ये वो आपने बिल्कुल बेच खाई है। मतलब पत्रकारिता की आड़ में अपना ज़मीर भी नीलाम कर दिया। वो पाकिस्तान जो हमारे सिविलियंस को गोली मारने का काम करता है, वो पाकिस्तान जो हमारे सोल्जर्स को शहीद करने का काम करता है, उसके चाचा और भाई पाकिस्तान की आर्मी के अंदर। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन है, पता है आपको या नहीं पता? पता है या नहीं पता है? बताइए ना। चुनी हुई सरकार है। चाचा, सुन लीजिए, उसके चाचा और उसके भाई हमारे देश के जवानों को शहीद करने का काम करते हैं, और उसके परिवार की। आपको प्यार पसंद नहीं है? प्यार पर पहरा लगा देंगे आप। अगर कल को किसी को इस देश के अंदर आतंकवादी से प्यार हो गया और वो यहाँ देश में आ गया तो आप उसको भी एक्सेप्ट करेंगे? हैं? उसके पास से जो सिम मिली है, जो उसके पास 4 मोबाइल फोन्स मिले हैं और जो सिम मिली है, एक बात आप मुझे बताइए, मोबाइल फोन है, सारे हिंदू संगठन उसके साथ खड़ा है।
अरे सर होने दीजिए ना, हम क्यों साथ खड़े होंगे? वो पाकिस्तान हमारे देश के सिविलियंस को गोली मारेगा, हमारे देश के सोल्जर्स को गोली ये मारेगा। भी मोदी जी के राज में हुआ है कि कोई पाकिस्तान से महिला आ गई भारत में और हिंदू बन गई। बिल्कुल, बिल्कुल। सनातन धर्म मजबूत हो रहा है। ये भी मोदी जी के राज में हुआ है कि कोई महिला बिना वीजा के पाकिस्तान से हमारे देश के अंदर आ गई। आज समझ में आता है कि कश्मीर के अंदर कैसे आतंकवादी हमले होते हैं। जब एक महिला हमारे देश के अंदर एंटर कर सकती है बिना वीजा के, तो कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट भी आ सकता है, कुछ भी लेके आ सकता है। आएगा तो मोदी ही 2024 में। कैसे आएगा? कैसे आएगा मोदी? बिना बात किए आप आएगा? अरे आपके पास 26 है, उधर 38 है। उनके 26 और इधर 38 को छोड़िए, देश की जनता की बात करिए। महंगाई कहां से कहां पहुंच रही है वो आपको नजर नहीं आ रही है? हैं? देश के नौजवान बेरोजगार हैं, वो चांद पर जा रहा है चंद्रायन, आपको टमाटर दिख रहा है, चंद्रायन नहीं दिख रहा है। इतनी करीब से अगर चांद को देखेंगे ना, चांद ने अगर आपको अपने करीब बुला लिया ना, तो फिर धरती नहीं देख पाएंगे। इसलिए ज्यादा चांद का जिक्र मत करिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इतना चांद को याद मत आप करिए। लोगों को जलन होती है जो मोदी जी को दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है। हम लोगों को दर्द होता है। अरे मोदी जी को कौन सा सम्मान मिल रहा है, जरा ये बताइए। अभी फ्रांस ने स्वागत किया है, अभी अमेरिका ने स्वागत किया है, हाँ। अभी यूएई ने स्वागत किया है। और जो विरोध किया है वो तो आप लोग की साजिश है, राहुल गांधी की साजिश है। अच्छा, सोरेस गुट है ये। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी की साजिश अमेरिका में मोदी के खिलाफ चल रही है, तो राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं करवा दिया कि मोदी जी का विदेशी दौरा ही कैंसिल करा दिया? बताइए ना आप मुझे, आप किस तरीके की बातें करते हैं? आपके पास कोई तर्क, कोई तथ्य, कोई लॉजिक है क्या इन बातों का? ये या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपके नेता जमानत पर हैं, हाई कोर्ट से बरी नहीं हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट लास्ट है। हमारे देश के गृह मंत्री तड़ी पा रहे हैं, आप हमारे नेता की बात करें कि वो जमानत। सजा हो गई तो राहुल गांधी को फिर क्या करेंगे? सजा हर दौर में हर नेता, हर क्रांतिकारी जेल गया है। हर दौर में हर नेता और हर क्रांतिकारी जेल गया है। याद रखिएगा, तलवे चाटने वाले कभी जेल नहीं गए, गुलामी करने वाले कभी जेल नहीं गए, गुलामी करने वालों को पेंशन मिली है। याद रखिएगा, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, या तो वो जेल गए या फांसी का फंदा चूमा है उन्होंने। याद रखिएगा। तो मतलब इंडिया, एनडीए पर भारी पड़ेगा इंडिया? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? नाम चोरी, आपके कांग्रेस के ही नेता ने कहा है कि इंडिया नाम रखना ठीक नहीं है। प्रणब मुखर्जी की बेटी, जो पूर्व राष्ट्रपति की बेटी, ने कहा है। अरे सर, मैं क्या कहता हूँ, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। क्या पता उनके ऊपर कोई केस निकल गए हो, क्या कुछ भी हो गया हो। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी के भी घर पर कभी भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईडी, आईबी कभी भी रेड हो जाती है, पता नहीं चलता है। ऐसी पार्टी है बीजेपी की, आप ये समझ लीजिए। अभी आप तेजस्वी यादव को नहीं देख रहे किस तरीके से लगातार उनको टॉर्चर किया जा रहा है? तेजस्वी यादव ने एक बार स्टेटमेंट दिया ना कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, उनके ऊपर से सारे आरोप सिरे से खारिज हो जाएंगे। ये बात मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं उनके ऊपर। क्या बीजेपी के अंदर एक भी करप्टेड लीडर नहीं है? एक भी भ्रष्टाचारी लीडर नहीं है? कौन है? कौन है? ये जो जिनके ऊपर जब कार्रवाई हो रही थी, हेमंत विश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ये सब क्या है? क्या है ये सब लोग? ये सब लोग दूध के दूल्हे हैं। ताजा ताजा बीजेपी में भर्ती हुए अजित दादा पवार, छगन भुजबल, ये कौन से दूध के दूल्हे थे? तो ये थी मोहित शर्मा की राय। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और टीवी अखबार कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। आप लोगों को क्या लगता है, टीवी अखबार सच है या मोहित शर्मा सच है? कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।